हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हमारा लेक्चर 12 जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेक्चर 12 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? शेषफल ज्ञात करना। ठीक है, शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, शेषफल ज्ञात करना क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, मैं लिख दिया 3/5 लिख दिया। तो ये 3/5 में 3 क्या है? 3 को बोलते हैं हम लोग अंश बोलते हैं, और 5 को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इसी को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसी को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसी को हम लोग जीरो बोलते हैं, और इसको हम लोग होल बोलते हैं। तो ये सब हम लोग को याद होना चाहिए। अभी हम लोग का काम किसका है? अंश और हर का काम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे कभी भी किसी भी चीज का शेषफल निकालना है, किसी भी संख्या का शेषफल निकालना है। देखिए, इस संख्या में सबसे पहले क्या हो रहा है? क्या दिया? हम लोग को शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 3/5। तो ये क्या हो गया? हर। हर क्या दिया है? हर दिया है हम लोग का 5 दिया है। तो हमेशा जो है शेषफल हर से पहला देखिए, शेषफल क्या है? शेषफल हमेशा, शेषफल जो है या रिमाइंडर जो है हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। हर से छोटा होना चाहिए। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। तो देखते हैं इसका शेषफल क्या हुआ, पहले देखते हैं। यहाँ पे इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 5 से छोटा है 3। तो यहाँ पे इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। एक और नंबर लेता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे हो गया 13/4 हो गया। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने बार जाएगा? 4 या 12। तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा? इसका शेषफल हो जाएगा क्या होगा? 1 होगा। ठीक, डिवाइड 3 बार होगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ से 4 या 12, कितना बचा? 1 बचा। तो ये क्या है? ये शेषफल हो जाएगा। अब देखिए, शेषफल का और हम लोग क्या बोल सकते हैं? ठीक है, दो प्रकार से हो सकता है शेषफल। एक तो हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। दूसरा दूसरा क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। शेषफल हमेशा धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, शेषफल हमेशा धनात्मक होना चाहिए। और देखते हैं, चलिए हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। 14 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 14 डिवाइड बाई 5 में शेषफल क्या हो जाएगा? 2 शेषफल आएगा दोस्तों, 2 शेषफल आएगा। क्या क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ? 14 डिवाइड बाई 5 किया, इसके हमेशा 2 शेषफल आएंगे। कोई भी संख्या है उसके हमेशा 2 शेषफल आएंगे। कौन कौन सा? चलिए देखते हैं। देखिए, एक तो आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे। यहां से मैं डिवाइड करता हूँ, 14 को 5 से डिवाइड करता हूँ, तो कितने बार जाएगा? 14, 14 टू जा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, तो 4 आ गया। एक शेषफल यहाँ पे 4 आ गया। दूसरा शेषफल क्या हो जाएगा? इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो देखिए 5 3 से कितना होता है? 15 होता है। 15 में कितना कम है? ये 15 में 1 कम है। तो दूसरा आपका शेषफल क्या हो जाएगा? निगेटिव में आएगा, -1 होगा। ठीक है, दूसरा शेषफल आपका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल फिर लेते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 2 शेषफल होंगे। पहला शेषफल क्या हो जाएगा? 4 हो गया। दूसरा -1 हो गया। ठीक है, -1 होगा तो पहला शेषफल क्या है? धनात्मक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा शेषफल कैसा है? माइनस है तो इसमें क्या कर रहे हैं? माइनस है ना, तो जो हर दिया है अपने को, हर में इस संख्या को माइनस कर लेना है। जो निगेटिव आया है, निगेटिव शेषफल को क्या करना है? माइनस कर लेना है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे हर का मान कितना है? 5 है, ये हर है। हर के मान में निगेटिव जो रहेगा, मतलब ऋण 1 करना है सीधा सीधा। ठीक है, ऋण 1 करना है। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो मैं क्या बोला? शेषफल हमेशा धनात्मक होना चाहिए।
तो ये हमेशा धनात्मक होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 48 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 48 लिख दिया और इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, इसके हमेशा 2 शेषफल आएंगे। शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 होना चाहिए, तो एक क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एक शेषफल ऋण 1 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा 7 छक्के 42 होता है, 7 छक्के 42, 42 के बाद 6 बच रहा है, 6 बच रहा है। तो ये धनात्मक है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक शेषफल है। तो ऋणात्मक में हम लोग को क्या करना है दोस्तों, देखिए ऋणात्मक में हम लोग को हर में जो ऋणात्मक वैल्यू आया है उसको हम लोग को माइनस करना है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऋण अलग से नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिया है इस नंबर को माइनस करना, सीधा सीधा ये नंबर को लेना है। तो यहाँ पे एक को माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए हर में कितना है, हर 7 है, 7 में एक को माइनस कर दिए तो आंसर क्या आया, 6 आया। तो दोनों में देखिए आंसर 6 आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, कोई भी नंबर है, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे मैं 4-5 नंबर लिखता हूँ। पहले मैं लिख दिया यहाँ पे 58 लिख दिया, 58 डिवाइड बाई 7 कर दिया। यहाँ पे मैं लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 102 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 102 लिख दिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए इसको मैं 97 लिखता हूँ, 97 लिखता हूँ और इसको 11 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, और एक नंबर लिख दिया मैं, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 150 लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 13 कर दिया। चलिए इन तीनों नंबर पे देखते हैं हम लोग का क्या क्या हो जाएगा शेषफल। तो देखिए 7 से इसको डिवाइड किए, 7 से डिवाइड किए तो कितना आता है, एक तो आता है 7 8 56 होता है, तो एक क्या हो जाएगा, शेषफल 2 हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा देखिए, 7 अट्ठे 56, यहाँ पे ये डिवाइड कर लिए तो 7 अट्ठे 56 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल कितना हो गया, 2 हो गया। अब दूसरा देखते हैं, 7 अट्ठे 56 हो गया, उसके बाद कौन सा आता है, 7 निया 63। अगर मैं इसको कर दिया 7 निया 63, ठीक है, यहाँ पे 58 है और यहाँ इसको कर दिया 7 निया 63, तो देखिए कितना एक्स्ट्रा बच रहा है मेरे पास, तो मेरे पास -5 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो दूसरा मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए ये इसका शेषफल है, एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो एक्चुअल में हम लोग का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शेषफल हम लोग का हमेशा धनात्मक होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 हम लोग का आंसर लेना पड़ेगा। यहाँ से 2 कैसे आएगा, यहाँ से हम लोग 7 में जो ऋणात्मक मान है उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल हम लोग का एक्चुअल में 2 आ जाएगा। मैं बोला था कि शेषफल हमेशा धनात्मक होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में लेते हैं, चलिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 97 डिवाइड बाई 11। ठीक, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। पहले हम लोग इसको डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, 97 को लिखा मैं यहाँ पे, ये घर है और ये अंश है। 97 से डिवाइड किया मैं किसको, 11 को, तो कितने बार जाएगा, 11 9 बार जाएगा, 9 बार कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का रिमाइंडर कितना बच रहा है, -2 बच रहा है, -2। तो एक शेषफल इसका क्या हो जाएगा, एक शेषफल हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2। और दूसरे बार इसको हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं 97 को 11 से, तो क्या हो जाएगा, 11 8 जा 88 होता है, 88 होता है। तो देखिए कितना बच गया, 88 के बाद 9 बच गया। ठीक है, तो हम लोग का दूसरा शेषफल क्या हो जाएगा, दूसरा शेषफल हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में पॉजिटिव कौन सा है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल क्या दिया है, 115/13 दिया है, 115/13 दिया है। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, 115 13 से भाग देके देखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, 13 निया 117 होता है, 13 निया 117 होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे ऋण 2 बच रहा है, ऋण 2 बचा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका एक शेषफल क्या हो जाएगा, एक शेषफल ऋण 2 हो जाएगा, ये ऋणात्मक शेषफल हो गया। दूसरी बार फिर करके देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 115 है, तो क्या हो जाएगा, 13 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 13 अट्ठे 104 होता है, 104 होता है। तो यहाँ पे कितना बच गया, 11 बच गया, 11 बच गया। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव शेषफल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव शेषफल आपका हो जाएगा, पॉजिटिव शेषफल आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो देखिए दोनों में आंसर क्या है, दोनों में आंसर क्या है, दोनों में आंसर हम लोग का निकल के आ रहा है, एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो मैं बोला था आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये अगर इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको शेषफल को इसमें पॉजिटिव बनाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को 13 में जो हर है उसमें किसको माइनस करना पड़ेगा, जो निगेटिव रिमाइंडर आया है उसको माइनस कर देंगे तो 11 अपना आंसर हो जाता है। मैं आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन करके देखते हैं तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देता हूँ, 6/7 कर देता हूँ। अब यहाँ से हम लोग को, मैं यहाँ पे मैं इसका पावर मैं कितना कर देता हूँ, 2005 कर लेता हूँ। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन मैं क्या लिख लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ यहाँ पे 8/7 कर लेता हूँ, 8/7 नहीं, 8/9 कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 5/1 इसका पावर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या करता हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 13 ले लेता हूँ और नीचे में क्या लेता हूँ, 14 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर 670 कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग को एक चीज और पढ़ना है, क्या, यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर है -1, -1 का गुणा मैं कितने बार भी करूँ, -1 से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यदि इसका घात मैं ऋण 1 का घात क्या कर दिया, सम संख्या कर दिया, सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, आंसर हमेशा धन में आएगा। और दूसरा क्या कर सकता हूं, दूसरा ऋण 1 का घात विषम संख्या कर दिया, विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा, आंसर हमेशा ऋण में आएगा। ठीक है, आंसर हमेशा ऋण में आएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। कहने का मतलब देखिए एग्जांपल, ऋण 1 का ठीक है, ऋण 1 का क्या हो जाएगा, ऋण 1 का पावर मैं यहाँ पे घात में 3 लिख लेता हूँ, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हम लोग का ऋण 1 ही आएगा। क्यों पता है क्यों, देखिए यहाँ पे ये 3 क्या है, विषम संख्या है। सम संख्या में क्या क्या आता है, सम संख्या में 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। विषम संख्या में क्या क्या आता है, विषम संख्या में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा दोस्तों। ठीक है, पावर में ये सब नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऋण 1 का घात यहाँ पे 500 हो गया, 500 हो गया। देखिए 500 क्या है, 0 आ रहा है लास्ट में, सम संख्या है, तो यहाँ पे आंसर हमेशा धन में आएगा। ये हमेशा निगेटिव वैल्यू रहेगा और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, सम संख्या वाला। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 6/7 दिया है, 6/7। तो देखिए 6 का भाग देंगे 7 में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को ऋण 1 मिलेगा, ऋण 1 मिलेगा, ऋण 1 मिलेगा। ऋण 1 का भाग कितना है, 2005 है और नीचे में क्या है, 7 है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऋण 1 का घात, देखिए किसमें है, विषम में, विषम में,
तो क्या हो जाएगा आंसर ऋण में आएगा, ऋण 1 आ जाएगा दोस्तों, ऋण 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर ऋण 1 है। तो हम लोग को क्या करते हैं, ऋण 1 है तो हर में हम लोग ऋण 1 को माइनस कर देंगे, ऋण 1 को क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस किए तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 में 1 को माइनस करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर ये क्या है, शेषफल 6 आ जाएगा दोस्तों, शेषफल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में देखो, दूसरा क्वेश्चन में 9 है तो कितने बार जाएगा, कितना आएगा, ऋण 1 बचेगा। ऋण 1 का घात कितना है, 551 है, 551 है। ठीक है, तो देखिए विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 1 ही आएगा, ऋण 1 आएगा। और नीचे में कितना है, 9 है, तो इसे हम लोग माइनस कर दिए, हर में इसको माइनस कर दिए तो कितना आया, 9 ऋण 1 करेंगे तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या है, शेषफल कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, शेषफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 8 क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा, शेषफल 8 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में करके देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ऋण 1 बचेगा। मैं ऋण 1 क्यों लिख रहा हूं, देखिए मैं ऋण वाला बता रहा हूँ, मैं ऋणात्मक वाला शेषफल लेके बता रहा हूँ। अगर ऋणात्मक वाला नहीं लूंगा तो देखिए यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जा रहा है, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जा रहा है, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम लोग को किसको याद रखना है, हम लोग को पहले इसको सॉल्व करना है, घात को सॉल्व करना है, घात को हल करना है, उसके बाद हम लोग को आंसर ले सकते हैं, डायरेक्ट इसको आंसर नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने इसको छोटा नंबर कर लिया ताकि मेरे को घात को सॉल्व करते बने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा और यहाँ पे 14/14 हो जाएगा। और इसका पावर कितना है, 670, 670 सम संख्या है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 670 क्या है, ठीक है, सम संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल देखिए, शेषफल ऑलरेडी प्लस है तो हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर वो ऋण में रहता है, निगेटिव रहता है तो उसी को हम लोग पॉजिटिव में लाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।